सभी विद्यार्थियों का अभिवादन। बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र की पुस्तक आधुनिक काव्य हम पढ़ेंगे। आधुनिक काव्य की व्याख्या जैसे मैंने आपको शुरू करवा रखी है। पहले अपन ने जयशंकर प्रसाद की पेशोला की प्रतिध्वनि पढ़ी पिछले वीडियो में। अब मैं आपको मैथिली शरण गुप्त की कविताएं जो आपकी पुस्तक में संकलित हैं उनकी व्याख्या करवाऊंगी। व्याख्या करवाने से पूर्व अपन मैथिली शरण गुप्त जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर टिप्पणी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं, कैसी उनकी रचनाएं हैं, वो कहाँ के थे, उनके व्यक्तित्व के बारे में। कई बार आपको टिप्पणियों में पूछा जाता है या बड़ा प्रश्न भी पूछा जाता है कि गुप्त जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, उनके कृतित्व पर प्रकाश डालिए, उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। जो आपके छोटे प्रश्न आते हैं लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, उनमें उनका जन्म का समय, उनका नाम, उनका गांव जहां वो पैदा हुए, या उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है। तो इस का PDF तो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दिया है, उसमें आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता देती हूँ। और इसी में आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि उनको राष्ट्रकवि क्यों कहा जाता है, या किसने उनको राष्ट्रकवि कहा, कौन सी पुस्तक। एक छोटे टिप्पणी के रूप में अपन इसको आज पढ़ते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम प्रसिद्ध कवि हैं। यानी उस समय कविताएं तो द्विवेदी कालीन कवि हैं ये, तो बहुत से कवि हो गए थे, लेकिन इनको प्रसिद्धि ज़्यादा मिली क्योंकि उस समय देशभक्ति का आंदोलन चल रहा था। और ऐसे में इनकी जो रचनाएं थी वो भारतीय संस्कृति और प्राचीन गौरव को प्रकट करने वाली रचनाएं थी, देशभक्ति से सराबोर थी, एक मर्यादित व्यक्तित्व था, इसलिए उनको बहुत महत्व मिला। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से भी संबोधित किया जाता था। मैथिली शरण जी की कृति भारत भारती स्वतंत्रता संग्राम में के समय काफ़ी प्रभावशाली साबित हुई थी, और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी भी दी थी। पवित्रता, नैतिकता, परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं। साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। यानी साकेत जो है उस गुप्त जी के इतनी प्रसिद्ध कृति है कि गुप्त जी को उसके नाम से जाना जाता है। अपनी लेखनी के माध्यम से वह सदा अमर रहेंगे और आने वाली सदियों में नए कवियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। गुप्त जी को सम्मान या पुरस्कार कौन सा मिला? पद्म भूषण अलंकार से अलंकारित थे। 78 वर्ष की उम्र में 12 दिसंबर 1964 को इनका देहावसान हो गया और वो साहित्य जगत को छोड़कर चले गए। हिंदी साहित्य के प्रखर नक्षत्र, माँ भारती के वरद पुत्र मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था और इनकी माता का नाम कौशल्याबाई था, और ये अपने पिता माता की तीसरी संतान थे जो उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव नामक स्थान पर जन्मे थे। माता और पिता दोनों ही परम वैष्णव थे। विद्यालय में मैथिली शरण गुप्त जो हैं इनका ध्यान बहुत ज़्यादा खेल कूद में रहा, पढ़ाई अधूरी रह गई थी और इसलिए उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इनका ध्यान जो था वो खेल कूद में था, और घर में ही हिंदी साहित्य, बंगला, संस्कृत साहित्य का इन्होंने अध्ययन किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया था। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कविता रचना गुप्त जी ने प्रारंभ कर दिया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में भी ये आए। उनकी कविताएं खड़ी बोली के में मासिक सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गई। मैथिली शरण गुप्त का देश प्रेम जो है, जिस कारण इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है, उस पर एक छोटी सी कुछ अपन
चर्चा कर लेते हैं कि वो देश प्रेम उनका कितना सबसे प्रमुख भाव था उनकी कविताओं का। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त और कानपुर के प्रताप नामक समाचार पत्र निकालने वाले निर्भीक पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के मिलने का केंद्र बिंदु प्रताप प्रेस ही रहा करता था। यानी समाचार पत्र निकलता था, प्रेस में ये जाया करते थे और वहीं इनके मित्र गणेश शंकर विद्यार्थी इनको मिल जाते थे। कलम के वार में दोनों साहित्यकार देश को आज़ादी दिलाने के प्रयास में लगे हुए थे। दोनों महापुरुष विशाल हृदय की संवेदना वाले थे, उनके हृदय उदार थे, परम देशभक्त थे दोनों, और इसलिए इनकी रचनाओं में आप देशभक्ति के स्वर देख सकते हैं। काव्य के क्षेत्र में उन्होंने अपनी लेखनी से संपूर्ण देश में राष्ट्रभक्ति की भावना भर दी थी। राष्ट्र प्रेम की इस धारा का प्रवाह बुंदेलखंड क्षेत्र से कविता के माध्यम से हो रहा था। बाद में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्र प्रेम की इस धारा को देश भर में प्रवाहित किया था। अब अपन गुप्त जी की कुछ रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। भारत भारती इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं पर आधारित कविताएं लिखी हुई थी। इसी से वे राष्ट्रकवि के रूप में प्रख्यात हुए। और अगली रचना है साकेत, जो महाकाव्य है, और मानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा ग्रंथ साकेत ही है। रामचरितमानस आप जानते हैं तुलसीदास जी की है, जिसने बहुत प्रसिद्धि पाई थी। उसके बाद साकेत बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और बहुत ज़्यादा चर्चित भी रहा। क्यों? क्योंकि उसमें इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। गुप्त जी की एक खास बात थी कि वो जो उपेक्षित स्त्री पात्र हैं उनके प्रति उनकी संवेदना है और उन्होंने उनको अपने काव्य का आधार बनाया। तो साकेत महाकाव्य जो उर्मिला के जीवन पर है, लक्ष्मण की नवविवाहिता उर्मिला जो 14 वर्ष तक अकेली रही राजमहल में अपने पति के बिना, और इधर सीता थी तो उनके साथ राम थे, बाकी उनकी सारी जो बहनें थी उनके साथ उनके पति थे, लेकिन ये अकेली थी। तो इसलिए इनको आधार बनाकर लिखा। दूसरी पुस्तक है यशोधरा, इसमें भी एक स्त्री को स्थान दिया है। यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। जब सिद्धार्थ निर्वाण के लिए चले जाते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर छोड़ करके जाते हैं, तो वो तो गौतम बुद्ध बन के निकले, सारा संसार उनकी पूजा करता है, उनको महान बताता है, लेकिन उनके पीछे जिस स्त्री का त्याग था उस त्याग को सबने अनदेखा किया। तो मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा को आधार बना करके फिर यशोधरा लिखा। द्वापर, जय, भारत, विष्णुप्रिया, ये जो ग्रंथ है इनमें हिडिंबा, नहुष और दुर्योधन आदि के चरित्र को नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। और गुप्त जी की कुछ और पुस्तकें पंचवटी, चंद्रहास, कुणाल गीत, सिद्धराज, मंगलघट, अनघ तथा मेघनाथ वध आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार बच्चों गुप्त जी के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी मैंने आपको दे दी है, और समय समय पर और भी इस पे आपको मैं नोट्स वगैरह दे दूँगी। कल के लेक्चर में अपन गुप्त जी की जो आपके पुस्तक में संकलित जो कविताएं हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं आपके कोर्स में हैं उनको अपन पढ़ेंगे। तो एक कविता है इनकी निर्बल का बल, और दूसरी है कुछ न पूछ मैंने क्या गाया, और तीसरी आपके कोर्स में है जीवन का अस्तित्व। 3 कविताएं हैं। तो कल के लेक्चर में अपन कविताएं पढ़ेंगे। इतने तब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर।